नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फोर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जेड के लिंक इकोसिस्टम की एयर ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। सारा कुछ डिटेल्स होने वाला है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखेंगे। दोस्तों आपको इसमें ज्यादा कुछ करने नहीं है, सिर्फ इसका टेस्टनेट पे कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। आपको सिंपल एयर ड्रॉप मिलेगा जब इसका मेन नेट लॉन्च हो जाएगा तब। अभी आप देख पाएंगे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे साफ साफ एक मैसेज आ रहा है कि ड्यूरिंग टेस्ट फेजेस ऑनलाइन स्टेटस विल बी रीसेट आफ्टर सिस्टम मेंटेनेंस। जो सिस्टम मेंटेनेंस के बाद जो है ऑनलाइन स्टेटस सारा क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद यहीं पे मेंशन किया कि बट योर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड्स विल नॉट बी क्लियर फॉर टेस्टनेट स्टेटस कलेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का जो रिकॉर्ड है, आपका जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शंस करेंगे उसका कोई रिकॉर्ड आपका क्लियर नहीं किया जाएगा, और इसी रिकॉर्ड के बेसिस पे आपका जो वॉलेट है वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगा और आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो सारा कुछ कैसे करना है मैं लाइव शो कर रहा हूँ, जहाँ पे लिंक का चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के इजीली परफॉर्म कर सकते हैं सारा कुछ टास्क। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मेटामास्क इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास मेटामास्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लैपटॉप में या फिर मोबाइल में तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सारा कुछ का टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के सब कुछ इजीली आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल यूजर्स हैं और पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, क्रिप्टो करेंसी में नहीं जानते हैं ज़्यादा, उनके लिए मैं बता दूं कि ये कीवी ब्राउजर इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल में और वहां पे ये सारा टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है मेटामास्क इंस्टॉल कर लेने हैं। मेटामास्क इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो है ये सेटअप कर लेना है मेटामास्क। अगर ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा मेटामास्क को कैसे सेटअप करें, कैसे कॉन्फ़िगर करें, वहां से आप सारा कुछ देख के सेटअप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे chainlist.org पे आना है। यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वॉलेट एड्रेस है ये कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे यहाँ पे कनेक्ट, तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, 2-3 बार साइन इन करना पड़ सकता है। उसके बाद इसको यहाँ पे टेस्टनेट पे सेलेक्ट कर लीजिए। टेस्टनेट पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अवलांचे सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अवलांचे फूजी टेस्टनेट करके ये ऑप्शन आ रहा है। आपको इसको ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करेंगे, आपको इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इस जो पॉपअप नोटिफिकेशन ग्रुप पे कर देने हैं, फिर से स्विच नेटवर्क पे कर देना है क्लिक। स्विच नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो आप मेटामास्क ओपन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका पहले से यहाँ पे सेलेक्टेड था ब्लॉकचेन, अब यहाँ पे जो है अवलांचे का टेस्टनेट सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद अब आपको इसमें कुछ फॉसेट्स चाहिए। कोई भी ब्लॉकचेन्स पे ट्रांजेक्शंस करने के लिए उस ब्लॉकचेन्स का नेटिव जो है टोकन चाहिए होता है, नेटिव कॉइन चाहिए होता है कुछ ट्रांजेक्शंस फी के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसी वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपका जो है वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद रिक्वेस्ट टू AVAX करके है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपके जो है वॉलेट में यहाँ बता रहे हैं कि टू जो है टेस्टनेट का टू अवलांचे का 2 कॉइन सेंड कर दिया गया है। इसके बाद थोड़ा वॉलेट पे आना है थोड़ा सी देर के बाद और इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 AVAX यहाँ पे आ गया है मेरे पास। वेबसाइट को ओपन कर लेने हैं। वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे जो है L2 वॉलेट पे जो ऑप्शंस पे जब आप यहाँ पे लाएंगे कर्सर को, तो यहाँ सबसे नीचे फॉसेट्स पे आएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। टेस्टनेट ये पॉलीगॉन है, इसको AVAX टेस्टनेट कर लेना है और यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके मेटामास्क को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे साइन इन वगैरह कर लेना है। जैसा आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शंस देख रहे हैं, नेक्स्ट करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी जैसे फिर से साइन इन का ऑप्शंस आ सकता है। जैसे यहाँ पे साइन का ऑप्शंस आ रहा है तो साइन इन के लिए ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे मेटामास्क आपका कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है वॉलेट वो कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 AVAX यहाँ पे आपका शो कर रहा है। यहाँ पे AVAX टेस्टनेट पे है। ये फॉसेट्स पे जैसे आए उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो टोकन्स है वो सारे कुछ टोकन्स को कलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ AVAX है और कोई भी टोकन्स नहीं है और एक्टिविटी में आपको यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। तो सिंपल आपको क्या करने हैं, इस वेबसाइट पे आना है। जो भी आपको जैसे कि जो भी टोकन्स है ट्रांजेक्शंस के लिए और आपको चाहिए ये सब, तो BUSD पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये टोकन एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे गेट पे क्लिक कर लेना है। गेट पे क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन जो होगा उसको अप्रूव कर देने हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देने हैं ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया। लेकिन यहाँ पे BUSD जो टेस्टनेट का ही है वो शो नहीं करेगा अभी आपका, क्योंकि आप यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद भी शो नहीं
होगा। जैसा एसेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई अभी टोकन्स नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट टोकन्स के ऑप्शंस पे आना है और जो आप कॉपी किए थे अभी यहाँ पे जो है इस टोकन के एड्रेस को, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। यहाँ पे आप सिंपल पेस्ट कर दीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे टोकन सिंबल और टोकन डेसिमल ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक कर लेना है, इंपोर्ट टोकन पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद छोड़ देना है। यहाँ पे बैक आ जाना है। अभी आप देखेंगे स्क्रॉल ऑन करेंगे तो यहाँ पे 100 BUSD का आपको यहाँ पे है मिल गया है टेस्टनेट का टोकन। इसी तरीके से आप अलग अलग जो भी टोकन है यहाँ पे सारे टोकन को कर लीजिए। इस तरह से ये सारा जो है टोकन आपको कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा ये सब आपके पास जो है कॉइन्स और टोकन्स जो है अवेलेबल होंगे। अब इसके बाद इसी वेबसाइट पे वापस आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिपॉजिट के ऑप्शंस पे अब आपको क्लिक करना है। जैसा L2 वॉलेट पे जाना है कर्सर को, फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मतलब ये ऑटोमेटिक ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शंस पे जाना है। डिपॉजिट के ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी जो टोकन है यहाँ पे आपका जो है बैलेंस जो है वो अभी शो होगा। जैसे कि मुझे BUSD करना है तो ये BUSD सेलेक्ट कर लिया। आपके पास जो भी मैक्सिमम सेलेक्ट करना है तो मैक्सिमम। सबसे पहले आपको अप्रूव का बटन पे क्लिक कर लेना है, तो ये अप्रूव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के लिए साइन इन वगैरह या जो भी है परमिशंस वगैरह दे के आपको अप्रूव कर देना है। यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये डिपॉजिट का ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट कर देने हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो गया। कंफर्म ट्रांजेक्शन्स के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है डिपॉजिट का ऑप्शन इनेबल्ड हो गया है। तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। तो डिपॉजिट के ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से मेटामास्क का पॉपअप नोटिफिकेशंस आएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंफर्म करने को पूछा जाएगा तो आप ट्रांजेक्शन्स कंफर्म कर देंगे। हो सकता है कि यहाँ ट्रांजेक्शन्स ये फेल हो जाए। अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स फेलियर हो रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। फिर भी ये टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपके जो है वॉलेट पे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रहेगा। ये तो आइदर फेलियर ट्रांजेक्शन्स और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स दोनों होने चाहिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स फेल्ड हो गया, फेल्ड ट्रांजेक्शन्स का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स फेल्ड का ऑप्शन आ रहा है। व्यू ऑन एक्सप्लोरर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शो करेगा कि फेल्ड विथ एरर E6 करके जो भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ये सब शो हो रहा है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। ये आपको ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी वॉलेट है इसमें एक्टिविटी शो होगा और यही एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड रखेगी। यहाँ पे जो ZK लिंक इकोसिस्टम का ये पूरा जो टीम है, इसी यहाँ पे बोला जा रहा है कि योर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स विल नॉट बी क्लियर फॉर टेस्टनेट स्टैट्स कलेक्शंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप जब मास्क पे आएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ जो है वो अप्रूव हो गए हैं। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पे एक्टिविटी में ये अप्रूव हो गए हैं और कुछ यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शंस फेल्ड हो गए हैं ये वाला। तो इससे घबराना नहीं है। आपको टास्क जो है परफॉर्म कर लेने हैं सारा कुछ। इसी तरीके से आप जैसे कि अभी आप BUSD किए उसके बाद आपको जो है कोई और भी कर लेंगे। जैसे कि मास्क में जब हम वापस आएंगे तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी में कि जो है स्पेंड लिमिट का जो है वो ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे आप देखेंगे कि कंफर्म्ड हो गया है। लेकिन जब हम इसको डिपॉजिट कर रहे थे ये नहीं हो रहा था, यहाँ पे फेल हो गया है। यहाँ पे BUSD के साथ भी वैसा ही है कि आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटस जो है वो कंफर्म्ड हो गया है। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो रहे हैं, कुछ फेल हो जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर लेना दोस्तों। यहाँ पे डिपॉजिट का जो भी टास्क था वो परफॉर्म करने के बाद आपको इसी L2 वॉलेट वाले ऑप्शंस पे कर्सर लाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रांसफर के ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। ट्रांसफर के ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको किसी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे जो है आपको ट्रांसफर करने हैं कुछ टोकन्स या कुछ अमाउंट। तो अगर आपके पास दूसरा मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे एक वॉलेट एड्रेस दे दूंगा, आप उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप टोकन सेलेक्ट कर लेंगे। टोकन सेलेक्ट करने के बाद आप जो है टास्क परफॉर्म कर लेंगे। हालांकि मेरे पास यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे कि BUSD का जो है टेस्टनेट का टोकन है वॉलेट में, लेकिन यहाँ पे 0 शो हो रहा है। तो चूंकि ये सब टेस्टनेट में है अभी, तो बहुत सारा टास्क अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हम सब। तो रिक्वेस्ट है कि ये सब सारा जो है वेबसाइट है उसके जो है लिंक को आप बुकमार्क्स में सेव कर लें और ये सब चेक करते रहें पेरियोडिकली टाइम टू टाइम। और जैसे ये सब एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ये सब शो होने लगता है, आप इसको
टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि BUSD हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो बैलेंस यहाँ पे 0 शो हो रहा है, मैक्सिमम में भी ये नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये जो है एक्टिवेट अकाउंट जो है वो नॉन क्लिकेबल है, मतलब अभी हम इस बटन को क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज अभी रहने देना है। फिर से यहाँ पे L2 के ऑप्शन, L2 वॉलेट पे ऑप्शंस पे आना है। उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। विड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका खुद का वॉलेट एड्रेस पे जो है विड्रॉ होने वाला है। जो आप वॉलेट कनेक्ट किए हुए हैं इसी वॉलेट पे आपका यहाँ पे विड्रॉ होगा। आपको कि कोई दूसरा वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर लेना है। आपको यहाँ पे जो भी टोकन चाहिए, जैसे कि नेटवर्क जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो टोकन चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी ये 0 का ही ऑप्शन आ रहा है, हालांकि मैं ये जो BUSD सेलेक्ट कर ले रहा हूँ या फिर मैं दूसरा टोकन जैसे कि सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, लाइक WETH कर ले रहा हूँ, तो कोई भी टोकन जो है वो यहाँ पे हो नहीं रहा है विड्रॉ। ये सब मतलब जो लिमिट अकाउंट, मतलब जो मेरे पास अकाउंट में जो अमाउंट पड़े हैं वो नहीं शो हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शंस क्लिकेबल नहीं हो रहा है। तो ये सब आप बुकमार्क्स में सेव कर लेंगे। जैसे ही ये सब होगा क्लिकेबल तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा और आप खुद भी चेक करते रहेंगे, ताकि ये सब आप सारा जो है टास्क परफॉर्म कर लें। ओके, लिंक पे आप जब इस पे नेटिव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर बुक डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केस स्टडी ZK EX जो है टेस्टनेट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सचेंज ओपन हो जाएगा, एक्सचेंज का पेज ओपन हो जाएगा जो कि टेस्टनेट का ही होगा। उसके बाद आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट राइट में आएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर मेटामास्क पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे वॉलेट जो है कनेक्ट होगा आपका साइन इन वगैरह सारा कुछ ऑप्शंस करके। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, कनेक्ट पे फिर से साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ये एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है और इतना जरूर कर लेना है कि कम से कम अकाउंट एक्टिवेट करके रखना है आपको, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। फिर साइन इन का ऑप्शंस पे आना है। साइन इन का ऑप्शंस पे आने के बाद ये एक्टिवेटिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पे फिर से एक बार कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह या साइन इन का ये पूछा जाएगा, तो साइन इन फिर से आपको कर लेने हैं। उसके बाद ये साइन इन हो गया है आपका। तो जब ये आप देखेंगे कि आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ शो होगा, यहाँ पे टेस्टनेट VX का टेस्टनेट शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाय और सेल ओपन माई अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ZK फॉसेट्स पे या फिर USD स्टेबल कॉइन, USDC BUSD, ये सब सारा दो ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ZK EX फॉसेट्स पे, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लेम कर लेना है सिंपल कौन कौन से, जैसे आप जो है WETH करके यहाँ पे क्लेम कर लेने हैं। क्लेम करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सीड हो गया है। आपको जो है आपके जो इसके अकाउंट में जो है टेस्टनेट का जो ये डेक्स जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था उसके अकाउंट में WETH इतना ऐड कर दिया गया है। वैसे USDC है, सॉरी USD है, वो 2000 USD आपको कर लेना है। ये सिंपल क्लेम कर लेना है। क्लेम करने के बाद यहाँ पे टोकन कैन ओनली बी क्लेम्ड फ्रॉम फॉसेट्स एवरी 5 मिनट्स। आप 5 मिनट्स के बाद कोई भी एक टोकन जो है वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे WETH अभी क्लेम किया तो मैं 5 मिनट्स के बाद मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हम बताए थे अभी वो फर्स्ट टाइम ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करके कर लेना है। एक्टिवेट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, आपको इस अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो भी ये हो रहा है तो सारा कुछ साइन इन का ऑप्शंस पे क्लिक कर लेने के बाद ये साइन इन कर लेना है। हो सकता है फिर से एक बार साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली सेटअप योर ZKX अकाउंट। आप जो ZKX अकाउंट है वो सेटअप कर लिए हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट बाय और सेल कुछ कर लेना है। जैसे कि मेरे पास कुछ WETH मेरे पास अमाउंट था, तो हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ हो रहा है कि नहीं। तो 0.5 WETH था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसका 50% मैं सेल कर रहा हूँ, तो मिनिमम मुझे 395 USD हो, मतलब वो मिलने वाले हैं। तो यूजर नॉट एक्टिवेट एट लेयर 2 में यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है जो है अकाउंट जो है। तो इसके लिए आपको भी नहीं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो आपको इसको वॉलेट को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे फिर से कनेक्ट ZKX पे आपको आना है, फिर से एक्टिवेट। जैसे यहाँ पे दो
ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ओनरशिप और स्टैब्लिश कनेक्शंस, दो बार साइन इन करना होगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग कनेक्टिंग पे आपको कर लेना है, पहले एक्टिवेट कर लेना है अकाउंट को, फिर से कनेक्ट का ऑप्शन जब होगा ये साइन इन कर लेना है 2 दफा आपको। जैसे एक बार ये हुआ, फिर से यहाँ एक्टिवेटिंग का ऑप्शन पे आ रहा है, फिर से यहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे साइन इन करेंगे तो हम यहाँ पे अभी आपको लाइव सेल करके शो किए थे, आप जैसे कि आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पे ये आपका जो भी टोकन्स वगैरह है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि WETH से हम यूएसडी कर रहे हैं, या फिर WBT से यूएसडी, या फिर मैटिक से यूएसडी, या AVX से यूएसडी, जो भी है। तो मेरे पास चूंकि हम टेस्टनेट के लिए WETH मतलब कि वो रिक्वेस्ट किए थे, तो यही मुझे मिला था, तो मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप जो दूसरा टोकन से यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, वहां से आप ये सेलेक्ट कर लेंगे उस टोकन को। तो यहाँ के बाद यहाँ पे जैसे मैं सेल पे ऑप्शंस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं 100% करता हूँ तो मेरे पास जो है 0.25 WETH ही है। जबकि मैं यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करने की बात थी तो वहाँ पे 0.5 जो है WETH मिल रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे गेट टेस्ट टोकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गेट जो है आप ये कर सकते हैं 0.5 WETH यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं BUSD करता हूँ, तो मैं मेरे ख्याल से 5 मिनट्स हो गए होंगे, मैं ये क्लेम करके देखता हूँ हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट सक्सीड हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा है। जैसा अभी आप देखेंगे कि ये यूएसडी जो है मेरा, वो मैं सेल किया था जो 0.25 WETH, उसके बदले मैं यहाँ पे जो शो हो रहा है ये वाला शो हो रहा है यूएसडी। तो यहाँ पे अब चूंकि मेरे पास यूएसडी भी है, मेरे पास कुछ ये सेल हो गए हैं, ये जो WETH था इसको मैं बाई करता हूँ। तो जब मैं बाई करूंगा तो करने के बाद यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर का ऑप्शन जो है ये हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सक्सेस ऑर्डर सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका है ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहा है, जो ओपन ऑर्डर है या ऑर्डर हिस्ट्री है यहाँ पे, या फिर यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री में सारा कुछ ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है कि बाई का और सेल का, ये सब सारा कुछ यहाँ पे जैसे कि सेल का है और यहाँ पे बाई का है। तो फिर यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आप क्या क्या ट्रेड किए हैं, कितना अमाउंट का क्या किए हैं। ओपन ऑर्डर्स का ये जो है जो बाई वाला ये ऑप्शन है, ये मेरा कंफर्म नहीं हुआ है। आप यहाँ पे चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपल कैंसिल करके आपको इसके ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म, मतलब ये इसको कंफर्म करने के बाद ये जो बाई वाला ऑप्शन था इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, इसके आप यहाँ पे देखेंगे कि AVX जो हम अभी परचेज किए थे वो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे USD मेरे पास इतने टोकन्स हैं, यहाँ पे WETH मेरे पास इतने ही है। तो ये WETH क्यों नहीं बाई हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो मैं WETH में बाई कर रहा था, मैं जैसे बाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो 588.45 ये प्राइस चल रहा है। तो आपको इसमें थोड़े से इंक्रीज कर लेना, जैसे 89 मैं कर देता हूँ, इसके बाद मैं बाई करता हूँ इसका 25% के अमाउंट का। अभी मुझे इसके बदले जो है 0.32 WETH मिलने वाले हैं, इसके बदले बाई कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे जो है ऑर्डर सबमिटेड हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर पे, अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री पे ये सब सारा कुछ देख सकते हैं। एक मिनट, ओपन ऑर्डर्स में आप देखेंगे कि 0 है, अभी ओपन ऑर्डर्स में नहीं है, क्योंकि चूंकि वहां पे उसी प्राइस में हम बाई किए थे, इसी वजह से ये नहीं बाई हो पा रहा था। और जो है आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर हिस्ट्री में बाई का ऑप्शन ये सब सारा कुछ है, ट्रेड हिस्ट्री में ये सब सारा कुछ शो हो रहा है यहाँ पे कि बाई और सेल हमने क्या किया है। तो ये सारा कुछ आपको ट्रांजेक्शन इस तरीके से कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि WETH जो है मेरे पास 0.57 हो रहा है, और यहाँ पे यूएसडी जो है वो 1572 यूएसडी पड़े हुए हैं, WX है। इस तरीके से आप BTC या WBTC मैटिक ये सब के साथ भी कुछ ट्रांजेक्शन्स कर ले। जैसा बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके डिस्कॉर्ड जो है सर्वर पे आना है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे दूंगा। इसके सर्वर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको वेरीफाई कर लेना है। तब उसके बाद और भी जब वेरीफाई करेंगे तो ये सारा ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये जो कम्युनिटी वाला जो मतलब ऑप्शन है, ये वाला नहीं ऑप्शंस मतलब कि आपके लिए इनेबल्ड होगा। तो यहाँ पे फीडबैक टेस्टनेट पे आपको आना है। इसके बाद टेस्टनेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है या जो आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप ट्रांज़ैक्शंस फ़ेल का फेस कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के बाद आप इसको इसका जो डिस्कॉर्ड का जो फीडबैक टेस्टनेट पे था, यहाँ पे आप मैसेज कर दें आपका वॉलेट एड्रेस के साथ में। जैसा आप यहाँ पे देख पाएँगे कि वॉलेट एड्रेस मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इसके चैनल पे आया, इसके बाद आपको ये जो मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करने के बाद जो है इस तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट मतलब सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कुछ मैसेज टाइप कर दें, जैसे कि आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो मुझे डिफ़िकल्टी ट्रांसफ़र में भी हो रहा था, डिपॉज़िट में भी हो रहा था और विथड्रॉ में भी यहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्टी हो रहा था। तो आप यहाँ पे ये सब लिख दें। उसके बाद आपका वॉलेट एड्रेस जो है यहाँ पे ये कर दें, उसके बाद आपको ये इसमें सेंड कर देना है। तो ये सेंड हो जाएगा। अब ये एक तरह का आप फीडबैक दिए हैं कि क्या तब सारा प्रोसेस था दोस्तों, शुरू से लेके अंतिम तक कि आपको वॉलेट कैसे सेटअप करना है, इसका ट्रांज़ैक्शंस कैसे मतलब करने हैं, ये सब सारा कुछ डिस्कॉर्ड जॉइन करने के बाद इसमें आपको फीडबैक भी देने हैं, ये कैसे देने हैं, मैं सारा कुछ बताया। अगर अभी भी आपका कुछ क्यूरीज़ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ। और इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और